देखो कपड़ों के, ओ देखो कपड़ों के नए नए थान। और ये कोई भक्त हैं गुप्त नाम से, हमारे लिए 500 रुपए प्रदान कर रहे हैं। भैया नाम बता करके नहीं गए हैं, ताली बजाओ। आपके लिए है, तो ऐसे भक्तों के लिए तालियां बजाएं। सबसे बड़ा दान होता है गुप्त नाम का। भरत जी की अम्मा रोज भरवावे, भरत जी की अम्मा। बस महाराज। ओ देखो कपड़ों के, देखो कपड़ों के नए नए थान। रसिया राम जी लला तुम्हें गारी कौन विधि दे, रसिया राम जी लला। राम जी को तो गाली दे रही हूँ, तुम भी राम जी के सही वाला हो, तुमको भी गाली दूंगी। दे लूं, बुरा नहीं मानना। हाँ? तुम्हें गारी कौन विधि दे, रसिया राम जी लला तुम्हें गारी। नौवा की बहनी, नौवा की बहनी, नौवा की बहनी, नौवा की बहनी रोज करवावे, नौवा की बहनी। देख लो राम जी, आपके साथ साथ मुझे भी गाड़ी मिल रही है। अब क्या? एक बात बताओ, वैसे तो बड़े बहादुर बनते थे, आज तुम कुछ नहीं बोल पा रहे हो। नाना प्रकार की गालियां दे रही हैं, न जाने कैसी कैसी बातें बोल रही हैं। तुम्हें ये 20 रुपया और भी गुप्तदान है किसी बालक की ओर से। जैसे इन्होंने हमारी बहन के विषय में कहा, तुम्हें ये पता नहीं है कि हमारी बहन का विवाह कैसे हुआ था। बताओ, भागने वाली बात कह रही हैं, ये नहीं बता सकते हो कि उनका तो स्वयंवर हुआ था। ये तुम्हें भी पता नहीं है। देखो ऐसा है, ये गालियां दे रही हैं, तुम इनको गाली दो, हमारे मित्र हो ना, तुम इनको गाली दो, हमारी तरफ से भी अपनी तरफ से भी दो। गाली तो बाद में देना, अब गाली का हम जाने का दे दे। पहले मेरी एक बात का जवाब दो। सुनो, हमने एक बात सुनी है। क्या? आप लोगों ने भी सुना होगा दादा, आपको भी पता होगा कि अयोध्या में हाँ औरतों को पुरुषों की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ हाँ, खीर खा लेती, पट लल्ला कर लेती हैं। ओ भैया, एक बात तो सुनी उज्जै तुमने इनके जनकपुर की? क्या सुनी? क्या? इतने भी काहे कि लड़की हल चलाओ, तो लिखवा लेना 2-4 बीघा, लिखवा लेना। ऐसे हो मिलन लगे ना तो फिर तो। और मोरे राम से करते लड़िया को, अरे मोरे राम से करे लड़िया रे, जनक पोर की सखिया, मोरे राम से करे लड़िया, जनक पोर की सखिया। बोली बोली आम की डार, बोले गई कोयलिया, कोयलिया।
मतलब औरन की बात तो बुराई लगे और तो अपनी बात लगे बढ़िया। हाँ। और देखत में भज्जा कैसी लग रही है? कैसी? जैसे बूढ़ी भैंस की पड़िया। ए जा बुरे मौके। चल जा रहे। अभी बासी सब्जी मारूंगी तेरे मुंह पे घुमा के तो काला पड़ जाएगा। भगवान श्री राम का विवाह संपन्न हुआ। जभी महाराज दशरथ जी जाने को कहते तभी महाराज जनक जी हाथ जोड़कर खड़े हो जाते कि नहीं महाराज, अभी कुछ दिन और रहिए। ऐसा करते करते बारात 6 महीने तक रुकी रही मिथिला धाम में। जब महाराज दशरथ जी ने देखा कि अब तो विशेष विलंब हो रहा है, तो भगवान श्री राम और श्री लखनलाल अर्थात चारों भाइयों को सास माता सुनैना के पास भेज रहे हैं महाराज दशरथ जी कि राम जाओ और अपनी सास मां से आज्ञा आशीर्वाद लेके आओ। तब भी दे महाराज बोले कर जोरी बचन स्नेह सुधा जनोरी करो कवन विधि विनय बड़ाई महाराज महाराज मुहि दीन बड़ाई। महाराज, मैं तो यह चाहता हूँ कि आप कुछ दिवस और भी ठहरे, यहाँ पर रुके, क्योंकि अभी तक जो भी मैंने सेवा की है मन कहता है कि मैं आपकी सेवा और करूँ। राम करो कहीं भांति प्रशंसा मुनि महेश मनो मानस हर्ष। और फिर मैं राम इनकी बड़ाई कब तक कर सकता हूँ, कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि इनकी प्रशंसा मैं अपने मुख से कैसे करूं, जो कि भगवान भोलेनाथ के पिनाक का उनके धनुष का खंडन किया, मेरे प्रण को पूर्ण किया और मेरी प्रतिज्ञा को पूर्ण की। ये बढ़ाई के पात्र करे बरी विनय ससुर सनमानी पित कौशिकी वशिष्ठ समोजान। हे तारा, आप ये किस प्रकार की बातें कर रहे हैं? आप हमारी इतनी बड़ाई इतनी प्रशंसा ना करें, क्योंकि आपके मुख से यह सब शोभा नहीं देता। आप हमारे पिता तुल्य हैं, या कह दूं गुरुदेव विश्वामित्र समान हैं आप, और आप इस प्रकार की वार्ता कर रहे हैं। नहीं, ये सब आपको शोभा नहीं देता। बड़ी प्रार्थना है, निवेदन है, आप निश्चिंत रहें, किसी भी प्रकार की चिंता न करें। उमंग भैया की ओर से ये 21 रुपया। बेटा राम, महाराज, आप जाना ही चाहते हैं, आइए। बिटिया हो गई आज पराई, बिटिया हो गई आज पराई।
छोटी अति बड़ी समुदाय। बीच बीस बर्बास कर लोग ही सुख देत, अवध समीप पुनीत जल पहुँची आए जने, पहुँची आए जने। बारात लौटकर जनकपुरी से अयोध्या गई। जब तेरा में ब्याहे घर आए, नित्य नवे मंगल मोद बधाए। अयोध्या सारी खुशियों में डूब रही थी। उसी बीच में एक समय सब सहित समाजा, राज सभा रघु राजी बिराजा, राज सभा रघुराज विराज। महामंत्री सुमंत जी, कहिए महाराज। भैया असुर से